नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो जाना पहचाना तो है, पर शायद पूरी तरह से समझा नहीं गया है। महाशिवरात्रि। लेकिन रुकिए। अगर आप भी सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं और किसी धार्मिक त्योहार आने से पहले संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें अपना शुभ घर चैनल। लेकिन वो हमें एक बहुत ही गहरी खोज पर ले जाते हैं। पहला वाक्य है, महाशिवरात्रि की रात जो दिखता नहीं वो मौजूद होता है। और दूसरा, और उस मौजूदगी में अदृश्य शक्तियों का राज छिपा है। तो आज हम इसी पहेली को इसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है, क्योंकि ये पहेली हमें सीधे हमारी रोजमर्रा की समझ से परे ले जाती है। जो दिखता नहीं वो मौजूद है। ये वाक्य सीधे सीधे हमारी 5 इंद्रियों की जो सीमा है ना, उसकी ओर इशारा कर रहा है। ये कह रहा है कि वास्तविकता सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हम देख, सुन या छू सकते हैं। ये तो भौतिक जगत से आगे की बात है, ऊर्जा और चेतना के स्तर की। कई आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि कुछ खास समय या रातें ऐसी होती हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष लय में होती है, जिससे चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचना आसान हो जाता है। महाशिवरात्रि को ऐसी ही एक रात माना गया है जो आध्यात्मिक विकास के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली है। ठीक है, तो इस पहेली के पहले हिस्से को पकड़ते हैं। जो दिखता नहीं वो मौजूद होता है। ये सुनने में बहुत रहस्यमयी लगता है, एक अदृश्य उपस्थिति। मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्या ये सिर्फ एक एहसास है, एक भावना, या स्रोत इसे एक वास्तविक ठोस चीज की तरह बता रहा है, जैसे जैसे हवा मौजूद है पर दिखती नहीं। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं पर विश्वास और अनुभव का फर्क आता है। स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ एक भावना नहीं है। यहाँ अदृश्य उपस्थिति का मतलब है सूक्ष्म ऊर्जाएं, मतलब सटल एनर्जीज। इसे ऐसे समझिए जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी। अभी इसी वक्त हमारे चारों तरफ सैकड़ों रेडियो स्टेशनों की, टीवी चैनलों की, वाईफाई की तरंगें मौजूद हैं, पर हमें न वो दिखती हैं न सुनाई देती हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक रेडियो हो और हम उसे सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें, तो अचानक संगीत बजने लगता है। वो संगीत तो पहले भी वहीं था, बस हमारा उपकरण उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। तो आप कह रही हैं कि महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांड की एक खास ट्यूनिंग का समय है, जब हमारा शरीर और मन, जो कि हमारा उपकरण है, उस आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत इसी ओर इशारा कर रहा है। माना जाता है कि इस रात को ग्रहों की स्थिति और पृथ्वी के जो प्राकृतिक ऊर्जा चक्र हैं, उनमें एक ऐसा संरेखण होता है, एक अलाइनमेंट होता है, जो इस ट्यूनिंग को संभव बनाता है। आपने सुना होगा कि भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के बीच का पर्दा बहुत महीन हो जाता है। हाँ, सुना है। ये काव्यात्मक तरीका है इसी बात को कहने का। ये कुछ ऐसा है जैसे सामान्य दिनों में अगर हवा में बहुत प्रदूषण हो तो हमें तारे साफ नहीं दिखते, लेकिन किसी खास रात जब हवा बिल्कुल साफ हो तो पूरी आकाश गंगा नजर आने लगती है। तारे तो हमेशा वहीं थे, बस देखने की परिस्थिति बदल गई। महाशिवरात्रि वो साफ हवा वाली रात है। लेकिन यहाँ एक और बात है, अगर ये ऊर्जा मौजूद है तो इसे महसूस करने के लिए हमें क्या करना होगा? स्रोत कहता है कि ये मौजूद होता है, लेकिन क्या ये सबके लिए मौजूद होता है? आपकी बात में एक शब्द आया था, ग्रहणशील होना, रिसेप्टिव होना। ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। कोई व्यक्ति खुद को इस ऊर्जा के लिए रिसेप्टिव कैसे बना सकता है? क्या इसका मतलब है कि घंटों ध्यान में बैठना पड़ेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। ग्रहणशील होने का मतलब जटिल नहीं है, पर आसान भी नहीं है। इसका मूल सिद्धांत है अपने भीतर के शोर को कम करना। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा दिमाग लगातार बाहर की जानकारी प्रोसेस कर रहा है। फोन की नोटिफिकेशन, काम की चिंताएं, भविष्य की योजनाएं। ये एक बहुत तेज रफ्तार वाला हाईवे है। ग्रहणशील होने का मतलब है इस हाईवे से उतरकर किसी शांत, कच्ची सड़क पर आ जाना। अच्छा। इसके लिए पारंपरिक रूप से कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे उपवास करना। जब शरीर भोजन पचाने की क्रिया से मुक्त होता है तो ऊर्जा एक अलग स्तर पर उपलब्ध होती है। या फिर रात भर जागना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना। इसका उद्देश्य शरीर को थकाना नहीं,
बल्कि उसे एक स्थिर और जागरूक अवस्था में लाना है। तो ये घंटों तक जबरदस्ती ध्यान लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि बाहरी उत्तेजनाओं को कम करके अपनी आंतरिक जागरूकता को बढ़ाने का एक प्रयास है। दरवाजा तो खुला है, पर कमरे में घुसने के लिए हमें बाहर के शोर से ध्यान हटाना ही होगा। ये समझ में आता है। मतलब ये उपस्थिति निष्क्रिय नहीं है, ये एक सक्रिय ऊर्जा है जो उपलब्ध है, पर हमें उसे पाने के लिए सही मानसिक स्थिति में आना होगा। और अगर ये ऊर्जा इतनी सक्रिय और उपलब्ध है, तो ये सिर्फ एक शांत मौजूदगी से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। ये मुझे हमारी पहेली के दूसरे और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्से की याद दिलाता है। स्रोत कहता है अदृश्य शक्तियों का राज। यहां सिर्फ मौजूदगी नहीं, बल्कि शक्तियों की बात हो रही है। अब ये शब्द शक्ति थोड़ा भारी भरकम है। क्या हम यहाँ किसी तरह की सुपर पावर की बात कर रहे हैं? और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। जब स्रोत अदृश्य शक्तियों की बात करता है, तो उसका मतलब किसी चमत्कार या अलौकिक क्षमता से बिल्कुल नहीं है। यहाँ शक्ति का अर्थ है आंतरिक क्षमता का जागरण। ये वे क्षमताएं हैं जो हम सबके भीतर सोई हुई हैं, लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम उनसे संपर्क खो चुके हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा और समझना है। जब हम शक्ति की बात करते हैं, तो आमतौर पर लोग कुछ असाधारण सोचते हैं। क्या स्रोत इस भ्रम को दूर करने के लिए कुछ कहता है? क्योंकि मानसिक स्पष्टता या शांति को शक्ति कहना थोड़ा अकादमिक लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये शक्ति कैसे दिखती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे अकादमिक से हटाकर व्यवहारिक बनाते हैं। सोचिए, ये एक तरह का मानसिक डीफ्रैग करने जैसा है। डीफ्रैग जैसे कंप्यूटर में होता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे एक कंप्यूटर समय के साथ धीमा हो जाता है क्योंकि उसकी फाइलें इधर-उधर बिखर जाती हैं, और डीफ्रैग करने से वो सारी जानकारी व्यवस्थित हो जाती है और कंप्यूटर तेज चलने लगता है। हमारी चेतना भी वैसी ही है। रोज के तनाव, चिंताएं, अधूरी बातें, ये सब हमारे दिमाग में बिखरी हुई फाइलों की तरह हैं। महाशिवरात्रि की रात में जो ऊर्जा उपलब्ध होती है, वो इस बिखराव को समेटकर हमारे मानसिक सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने का, उसे रिकैलिब्रेट करने का एक प्राकृतिक अवसर देती है। वाह, रिकैलिब्रेट। तो जब हम असाधारण मानसिक स्पष्टता की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि जीवन की वही समस्याएं जो कल तक बहुत जटिल और भारी लग रही थीं, अचानक आपको उनका हल साफ-साफ दिखने लगता है। ये एक शक्ति है। जब हम गहरी शांति की बात करते हैं, तो इसका मतलब है बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अपने भीतर एक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता। वाह, आज की दुनिया में ये एक सुपर पावर से कम नहीं है। सही बात है। कुछ लोगों के लिए ये रचनात्मकता का एक ऐसा विस्फोट हो सकता है जहां उन्हें नए विचार या समाधान मिलते हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को जड़ से बदल सकते हैं। ये डीफ्रैग और रिकैलिब्रेशन वाली बात, इसमें तो पूरे विचार को एक नया आयाम दे दिया है। ये अब जादू ही नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया लग रही है। लेकिन फिर पहेली का आखिरी शब्द आता है, राज। ये एक राज क्यों है? अगर ये इतनी फायदेमंद चीज है, तो इसे तो सबको पता होना चाहिए। इसे रहस्यमय क्यों मनाया गया? ये राज इसलिए है क्योंकि इसकी बुद्धि से या तर्क से नहीं समझा जा सकता। हम और आप अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई इसके बारे में किताबें पढ़ सकता है, लेक्चर सुन सकता है। ये सब जानकारी है, ज्ञान नहीं। राज ये है कि इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ये वैसा ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को मिठास समझाने की कोशिश करना जिसने कभी कुछ मीठा चखा ही ना हो। आप उसे वैज्ञानिक फॉर्मूले बता सकती हैं, उसकी तुलना शहद या फलों से कर सकती हैं, पर जब तक वो उसे चख नहीं लेता, उसके लिए मिठास एक राज ही रहेगी। तो ये राज इसलिए है क्योंकि इसकी चाबी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और वो चाबी है अनुभव। बिल्कुल। और अनुभव के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए ये राज है। ये अमेज़न पर ऑर्डर नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको उस रात की अदृश्य उपस्थिति के वातावरण में खुद को डुबोना होगा। वो उपस्थिति एक उर्वर भूमि की तरह है, और हमारी जागरूकता और स्थिरता वो बीज है। जब बीज को सही भूमि मिलती है, तभी वो अंकुरित होकर अपनी क्षमता को प्रकट करता है। वो अंकुरण ही इन शक्तियों का खुलना है, और ये प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अनूठी और निजी होती है। इसीलिए भी ये एक राज है। आपका अनुभव मेरा नहीं हो सकता, और मेरा अनुभव आपका नहीं। तो अगर मैं इन सब धागों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करूं, तो हमारी पहेली अब सुलझती हुई दिख रही है। जो दिखता नहीं वो मौजूद है। ये उस विशेष रात की ब्रह्मांडीय ऊर्जा या अवसर की बात कर रहा है। और अदृश्य शक्तियों का राज, ये उस अवसर का उपयोग करके अपनी ही भीतरी सोई हुई क्षमताओं को जगाने की संभावना के बारे में है।
एक परिस्थिति है तो दूसरा उस परिस्थिति में छिपा हुआ परिणाम। सही पकड़ा है। वो रात एक खुले दरवाजे की तरह है। ज्यादातर लोग उस दरवाजे के पास से गुजर जाते हैं, शायद उसे देखते भी नहीं। कुछ लोग रुक कर दरवाजे की नक्काशी की तारीफ करते हैं, यानी रीति रिवाजों और कहानियों में उलझे रहते हैं। पर राज उन लोगों के लिए खुलता है जो उस दरवाजे से गुजरने की हिम्मत करते हैं। ये देखने के लिए कि अंदर क्या है। हाँ, राज इसी गुजरने की क्रिया में छिपा है। तो फिर इन सब का हमारे लिए आज के दौर में क्या मतलब निकलता है? स्रोत हमें क्या करने के लिए कह रहा है? ये साफ है कि ये सिर्फ एक छुट्टी या त्योहार मनाने से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से ये पूरी चर्चा हमारी धारणा यानी परसेप्शन को बदलने के बारे में है। हम अपनी दुनिया को 5 इंद्रियों से देखते हैं और मानते हैं कि जो ठोस है, जो भौतिक है, वही सच है। ये स्रोत हमें याद दिला रहा है कि वास्तविकता के और भी स्तर हैं, जो ऊर्जा और कंपन के स्तर पर मौजूद